हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, व्यस्तता होने के कारण कल से मैं यूट्यूब पर आपके सामने नहीं आ सका। काफ़ी देर में आ रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, आपकी डिमांड पर आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए संस्कृत की शिक्षण योजनाएं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कक्षा 3, 4 और 5, तो तीनों शिक्षण योजनाएं एक साथ लाने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक एक करके शिक्षण योजनाएं। तो आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 3 की शिक्षण योजना। दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि संस्कृत की शिक्षण योजनाएं कैसे बनाएं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप हिंदी की शिक्षण योजनाएं बनाते हैं, किसी और विषय की बनाते हैं, वैसे ही आपको संस्कृत की शिक्षण योजनाएं भी बनानी है। तो देखिए, हम आपके लिए एक उदाहरण लेकर के आए हैं। कक्षा 3 का जो है पाठ 1 की शिक्षण योजना है ये। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिक्षण योजना कक्षा 3 है और विषय संस्कृत है। समयावधि है 35 से 40 मिनट, वही 35 से 40 मिनट जैसे कि और भी शिक्षण योजनाओं में है। लर्निंग आउटकम यहाँ पर है कि बच्चे संस्कृत गीतों, श्लोकों एवं कविता को सुनकर हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कर लेते हैं। दोस्तों, लर्निंग आउटकम जो है किसी भी पाठ्य पुस्तक के स्टार्टिंग के पन्नों पर दिया हुआ है। आप वहां से लर्निंग आउटकम को लेकर के और शिक्षण योजनाएं बना सकते हैं। अब तो इतनी सुविधा कर दी गई है कि हर पाठ से संबंधित जितने भी पाठ हैं, हर पाठ से संबंधित जो लर्निंग आउटकम है वो दे दिए गए हैं। आपको लर्निंग आउटकम लेना है, वो पाठ लेना है और शिक्षण योजना आपको बनाना है और उसी के आधार पर जो है आपको शिक्षण कार्य भी प्रारंभ कर देना है। तो इसका प्रकरण है, जो पाठ है वो है गंत्री। गंत्री जिसे जो है हिंदी में कहते हैं गाड़ी। गंत्री माने गाड़ी या रेलगाड़ी। यहाँ पर जो है प्रसंग है रेलगाड़ी का। और इस पाठ में रेलगाड़ी के अच्छे चित्र भी बने हैं जब आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें कविता की प्रत्येक लाइन में 2 शब्द जो है संस्कृत में लिखे हुए हैं और उसके बाद 2 शब्द हिंदी में लिखे हैं, यानी संस्कृत और उसका अर्थ हिंदी में लिखा हुआ है। इससे जो है बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों को याद करने में भी बड़े आसान हो जाएगा। आसानी से बच्चे उन शब्दों के जो है अर्थ को समझ पाएंगे। इस पाठ को पढ़ाने या सिखाने के लिए दोस्तों सीखने सिखाने की सामग्री क्या है? रेलगाड़ी का चित्र, पाठ्य पुस्तक, चाक, डस्टर, ग्रीन बोर्ड आदि। दोस्तों, जो पाठ्य पुस्तक में रेलगाड़ी का चित्र बना हुआ है वो तो कार्टूनी है। आप चाहें तो रेलगाड़ी का कोई जो है एक्चुअल में जो तस्वीर होती है, इमेज होती है, वो बच्चों को आप दिखा सकते हैं। अगर आपके पास चार्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से सर्च करके बच्चों को तरह तरह की रेलगाड़ी के चित्र आप जो है दिखा सकते हैं, जिसमें आप जो है एक्सप्रेस, मालगाड़ी, आपका मेट्रो, यानी विभिन्न प्रकार की रेलगाड़ियों से बच्चों का परिचय आप अपने मोबाइल के माध्यम से करा सकते हैं। तो रेलगाड़ी के चित्र में वो सारी जो है सामग्रियां आ जाएंगी जो आप उन्हें उपलब्ध करा पाएंगे। तो आइए देखते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां क्या हैं। ये बड़ी ही सरल शिक्षण योजना है। इसमें आप जो है आसानी से बच्चों को करा सकते हैं और बच्चे इसमें जो है लगे भी रहेंगे। का जैसे चरण में पहला चरण है शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए मैंने टाइम लिया है 5 मिनट और आकलन के तरीके हैं अवलोकन। तो शिक्षक शिक्षण कार्य से पूर्व छात्र छात्राओं को एक गोले में बैठाकर गंत्री यानी रेलगाड़ी के विषय में चर्चा करेंगे। शिक्षक पूछेंगे कि बच्चों, क्या आपने रेलगाड़ी देखी है, या रेलगाड़ी कैसी होती है या कैसे चलती है, किस पर चलती है, या रेलगाड़ी में कितने पहिए हो सकते हैं, या गाड़ी कैसे आवाज़ करती है। तो निश्चित रूप से बच्चे रेलगाड़ी के विषय में कुछ ना कुछ तो सुने होंगे, कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रेलगाड़ी की यात्रा भी कर चुके होंगे। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि बच्चों, आपने रेलगाड़ी की यात्रा की है। तो निश्चित रूप में कुछ बच्चे रेलगाड़ी देखे भी होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो रेलगाड़ी ना देखे हों। तो आप उन्हें चित्र के माध्यम से रेलगाड़ी दिखा भी सकते हैं और आपके प्रश्नों पर जो है बच्चे अपनी समझ के अनुसार, अपने पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। फिर आता है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान जो प्रक्रिया है वो ये होगी
कि शिक्षक गंत्री नामक कविता का सस्वर वाचन करेंगे तथा बच्चों के साथ गाएंगे और सुनेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको कविता को जो है सस्वर वाचन करना है। स्वर ऐसा होना चाहिए ताकि सभी के कानों को प्रिय लगे, कर्ण प्रिय लगे, और बच्चों को भी जो है ऐसे स्वर उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि हमारे बच्चे भी जो है किसी भी कविता को स्वर के साथ वाचन कर सकें। तो पहले तो हम बच्चों के सामने इस कविता को जो है गाकर बताएंगे, फिर बच्चों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी हमारे साथ साथ कविता को गाएं, और अध्यापक और बच्चे दोनों मिलकर इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे, गाएंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे। शिक्षक बच्चों को एक अर्धचंद्राकार घेरे में खड़ा कर देंगे तथा एक दूसरे के कंधे पर दोनों हाथ रखकर गोल गोल घूमते हुए रेलगाड़ी की आवाज़ निकालने को कहेंगे। यानी आप बच्चों को ही आप रेलगाड़ी बना सकते हैं। बच्चों को एक रेलगाड़ी के आकार में आप उन्हें खड़ा कर सकते हैं। आगे वाले बच्चे को आप इंजन बना सकते हैं, पीछे वाले बच्चे को जो है आप गार्ड बना सकते, ड्राइवर बना सकते हैं, और सबसे पीछे वाले बच्चे को जो है आप गार्ड बना सकते हैं। आप गार्ड के हाथ में हरी झंडी दे सकते हैं, हरी झंडी पकड़ा सकते हैं, ठीक है। और जो इंजन है वो सीटी की आवाज़ बजाता हुआ चलेगा, और ड्राइवर भी जो है अपने हाथ में लिया रहेगा हरे रंग की झंडी। और उसके बाद फिर बच्चों को आप रेलगाड़ी की तरह दौड़ने या चलने के लिए कह सकते हैं, और छुक 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 की आवाज़ करते हुए चलें, सीटी बजाते हुए चलें। ऐसा बच्चों से आप एक्टिविटी या गतिविधि करा सकते हैं और इससे बच्चों को बड़ा आनंद आएगा। इसके लिए टाइमिंग है 20 मिनट, और अवलोकन एवं सुन करके आप जो है आकलन करेंगे बच्चों का कि बच्चे हाँ इस कविता में मज़ा ले रहे हैं कि नहीं, गतिविधि में मज़ा ले रहे हैं कि नहीं, उन्हें आनंद आ रहा है कि नहीं, और आपका जो उद्देश्य है वो बच्चे जो है उसको गेन कर पा रहे हैं कि नहीं। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो लर्निंग आउटकम आपने ले रखा है, क्या बच्चे जो है उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर पा रहे हैं या उसमें कोई कमी रह जा रही है। मित्रों, इस बात पर हमेशा आपको ध्यान देना होगा। फिर आता है शिक्षण के अंत में। तो शिक्षण के अंत के लिए मैंने 10 मिनट लिया है, और इसी 10 मिनट में आपको होमवर्क भी देना है, और यहाँ पर जो आकलन का तरीका है वो अवलोकन है। शिक्षक कविता की प्रत्येक लाइन के 2 शब्दों को खुद पढ़ेंगे तथा बच्चों को एक एक करके उसका अर्थ बताने को कहेंगे। आप देख रहे हैं कि कविता में बहुत सारी लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन में 2 शब्द संस्कृत में लिखा है, फिर उसी का जो है अर्थ हिंदी में लिखा है। शिक्षक जो है संस्कृत के शब्दों को पढ़ेंगे और बच्चे एक एक करके जो है जिसका क्रम आता जाएगा, बारी आती जाएगी। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके बच्चों को आप बिठा सकते हैं, किसी भी शेप में, गोले में बिठा सकते हैं, यू आकार में बिठा सकते हैं, और बच्चों से जो है आप उच्चारण करेंगे जो है संस्कृत में, और बच्चे बोलेंगे हिंदी में। जैसे शिक्षक बोलेंगे गंत्री गच्छति, तो बच्चे बोलेंगे गाड़ी जाती। इस तरह से जो है प्रत्येक लाइन के शब्दों को आप बच्चों से बुलवाएंगे, इससे बच्चों को जो है संस्कृत शब्दों का अर्थ भी पता चलेगा। शिक्षक पाठ में आए हुए संस्कृत शब्दों का अर्थ बोर्ड पर लिखकर बच्चों से नोट करने को कहेंगे, और इस तरह से जो है आपकी ये शिक्षण योजना अपनी समाप्ति की ओर बढ़ेगी। अब बारी आती है प्रदत्त कार्य या गृह कार्य की, तो आप बच्चों को जो है गृह कार्य दे दीजिए। सभी बच्चे कविता में आए हुए संस्कृत शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों का अर्थ हिंदी में लिख कर लाएंगे तथा रेलगाड़ी का चित्र बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों का जो है संस्कृत शब्दों की मीनिंग भी पता होती रहेगी, और साथ साथ उनके अंदर क्रिएटिविटी का भी जन्म होता रहेगा। शिक्षक की आगामी योजना में आप कर सकते हैं, शिक्षक अपनी शिक्षण योजना का स्व आकलन कर सकते हैं कि हमारे शिक्षण योजना में क्या कोई कमी है, अगर कमी है तो उसको दूर किया जाए, या फिर हमारी शिक्षण योजना अपने आप में परिपूर्ण है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जो है आपको मेरी यह शिक्षण योजना पसंद आई होगी। मैं आपको अगली वीडियो में कक्षा 4 और 5 की शिक्षण योजनाएं लेकर आ रहा हूं, ठीक है। जब तक आप इन शिक्षण योजनाओं को देखते रहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं मित्रों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।